नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा सरकार जिस चीज से अक्सर डरती है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम खट्टर जिस बात से अक्सर डरते हैं, उनके साथ वही हो गया। आपने देखा होगा अक्सर कार्यक्रमों में, जनसभाओं में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विरोध प्रदर्शन से बड़े सहमे से नजर आते हैं, बड़े बचते हुए नजर आते हैं, जिसके लिए पूरी तरीके से, पूरी सतर्कता के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन को भी तैनात किया जाता है, ताकि कार्यक्रम के बीच कोई बाधा ना आए, कोई अड़चन ना आए, कोई खलल ना पड़े। लेकिन इस बार कार्यक्रम के अंदर कुछ चूक रह गई। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने संबोधन के लिए कुर्सी से उठते हैं, तो जनता के बीच बैठे दो युवा अचानक अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पर्चे फेंकने लग जाते हैं। पूरा मामला क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है, और आखिर उन पर्चों के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ था जो पर्चे वो युवा साथी हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए फेंक रहे थे लोगों के बीच। सारी बातचीत करेंगे। तो मामला है रोहतक के एमडीयू यानी कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार का, जहां पर पीएम श्री स्कूलों के लोकार्पण का कार्यक्रम चल रहा था और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। जनता बड़े गौर से कार्यक्रम को सुन रही थी, और जो ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने भाषण के लिए, अपने संबोधन के लिए कुर्सी से खड़े होकर उस स्थान पर पहुंचते जहां से उन्हें अपना वक्तव्य देना था, अपना संबोधन देना था, त्यों ही भीड़ के बीच बैठे दो युवा अचानक खड़े हो जाते हैं और हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने लग जाते हैं। पूरा सभागार इन नारों से गूंज उठता है। आगे वो युवा भारत माता का जयकारा लगाते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपने 600 बसें चलाने का गांव से लड़कियों के लिए वादा किया था, उन बसों का क्या हुआ? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सत्ते में आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि अचानक ये हुआ क्या, अचानक से ये हो क्या रहा है, क्यों हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तालियां आपकी बहुत जोरदार होनी चाहिए। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तानाशाह सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा विरोधी हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीएम सर, आपके पास 3 बार आ चुके हैं, लेकिन पुलिस हर बार हिरासत में ले लेती है। आप शिक्षा के बड़े बड़े वादे करते हो, लेकिन कभी विद्यार्थियों की बात नहीं सुनते हो। आप कितनी बार केस लगवा लिए? 600 बसें कहाँ हैं लड़कियों के लिए? शिक्षा पर बजट कितना दे रहे हो आप? सब झूठी घोषणाएं हैं ये एक ड्रामा है। इंकलाब जिंदाबाद। अब आप सोच रहे होंगे कि वो युवा कौन थे, तो आपको बताते चले कि CYSS यानी कि छात्र युवा संघर्ष समिति के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक धनखड़ अपने एक साथी के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जहां मुख्यमंत्री ज्यों ही अपना भाषण देने के लिए पहुंचते हैं, तो वो नारेबाजी करने लग जाते हैं कुर्सी से खड़े होकर, और साथ ही पर्चे फेंकने के लिए लग जाते हैं। दीपक धनखड़ कहते हैं कि हमने 3 बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी अपनी बात आगे पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन एक बार भी उनकी बात नहीं सुनी गई। इसके लिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा, जिसके कारण मजबूरीवश उन्हें ऐसा करना पड़ा, अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए। जिसके तुरंत बाद जो ही विरोध प्रदर्शन वो करने लग जाते हैं, तुरंत बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाता है और उन्हें वहां से बाहर निकालकर हिरासत में ले लिया जाता है। दोनों के खिलाफ, दीपक धनखड़ जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं CYSS के, और उनके साथ में जो साथी थे, दोनों के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि आखिर उस पर्चे के अंदर था क्या। तो हमने बताया आपको 6 बड़े सवाल। अब उन सवालों के बारे में बताते हैं कि कौन से बड़े सवाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से उस पर्चे के माध्यम से पूछे गए थे दोनों युवाओं के द्वारा। तो पहला सवाल है कि हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने के लिए जिम्मेवार कौन है? यह पहला बड़ा सवाल उस पर्चे के माध्यम से उठाया गया है। अगर दूसरे सवाल की बात करें तो प्रदेश भर में छात्राओं के लिए घोषणा की गई 600 स्पेशल बसों का क्या हुआ, वो कब चलाई जाएंगी?
यह दूसरा बड़ा सवाल जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से किया गया। अगर तीसरे सवाल की बात करते हैं तो प्रदेश भर के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में सालों से खाली पड़े रिक्त पदों को कब भरा जाएगा। यानी कि जो टीचर्स वगैरह है या फिर किसी प्रकार के स्टाफ की कोई कमी है प्रदेश भर के स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में यानी कि यूनिवर्सिटीज में, उन रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा, कब वो जो प्रोसेस है शुरू होगा। चौथे बड़े सवाल की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव कब करवाए जाएंगे। यह भी बड़ा सवाल जो उन्होंने अपने पर्चे के माध्यम से उठाया है। उस पर्चे के अंदर जो 6 सवाल उठाए गए थे उसमें से यह चौथा सवाल है। और अगर 5वें सवाल की बात करें तो प्रदेश भर में 105 सरकारी स्कूल बंद करके निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पैसे देकर शिक्षण संस्थाओं का निजीकरण क्यों किया जा रहा है, क्यों हो रहा है, यह बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। और अंतिम छठे बड़े सवाल की बात करें तो विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली ग्रांट हर साल कम करके विद्यार्थियों की दाखिले से लेकर परीक्षा फॉर्मों तक की फीस दुगुना करने के पीछे क्या मंशा है, क्या कारण है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों जो है आम जन की, आम जो है छात्रों की जेब पर भार डाला जा रहा है, बोझ डाला जा रहा है। ये 6 बड़े सवाल जिनको लेकर दोनों युवा साथी कहते कि हम 3 बार प्रयास कर चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने का, प्रशासन के माध्यम से अपनी बात आगे पहुंचाने का प्रयास कर चुके, लेकिन एक बार की उनकी बात ना तो आगे पहुंचाई गई, ना ही उस पर कोई सुनवाई हुई, ना ही उनकी बात सुनी गई, जिसके चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाना पड़ा, मजबूरीवश उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। तो ये वो बड़ी खबर जिसको लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कि अक्सर सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम खट्टर जिस बात से घबराते हैं, जिस बात से डरते हैं, वही उनके साथ रोहतक में हो गया। रोहतक में जब सभा के बीच उनके सामने ही उनकी सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती है, उनकी सरकार के खिलाफ विरोध जताया जाता है जनता के बीच, तो वो अचानक सख्ते में आ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या वजह है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इस मसले को लेकर आपका क्या कहना है, क्या युवाओं के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं वो सही हैं, जायज हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। तमाम बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।